नमस्कार प्यारे बच्चों, ये है हमारी पेज नंबर 114 पर दी गई मिशन बुनियाद की कहानी भूथा बाघ। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है। रविवार के दिन कोको नहा धोकर घर से निकली। गली के मोड़ पर सभी दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। बूढ़ी दादी बुदबुदाई, पता नहीं आज ये टोली क्या गुल खिलाएगी। कोको और उसके दोस्त एक बाग में पहुंचे। बाग का नाम था भूता बाग। उस बाग में जाने से लोग डरते थे। उनका कहना था कि उस बाग में भूत रहता है। बच्चे चुपके से बाग में पहुंचे। कोको सबसे आगे थी। अचानक एक आवाज आई। बच्चे सहम गए। सभी ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। आवाज के एक बड़े पीपल के पेड़ की तरफ से आ रही थी। कोको और उसकी टोली पेड़ के पीछे पहुंच गई। पेड़ की ओट में कोई छुपा बैठा था। वह अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। बच्चे की आहट से ओट में छुपे आदमी ने मुड़कर देखा। बच्चे एक साथ चिल्ला पड़े, हरिया काका, आप भूत बनकर हमें डरा रहे थे। वास्तव में बाग के माली हरिया काका ही भूत बनकर लोगों को डराया करते थे। उस बाग में सुंदर सुंदर फूल और तरह तरह के फल वाले पेड़ थे, इसलिए वह नहीं चाहते थे कोई बाग में आए। तो बच्चों, आपको कैसी लगी ये कहानी? इस कहानी में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर जो है एक लड़की होती है जिसका नाम होता है कोको। वो नहा के बाहर निकलती है तो उसकी दादी कहती है, पता नहीं आज ये जो बच्ची है इसके और भी दोस्त होते हैं, तो बोलती है कि इसकी टोली पता नहीं क्या गुल खिलाएगी। तो ये जो है बाग में पहुंचते हैं। बाग में जो है इनको अजीब सी आवाज़ें आती हैं। सारे बच्चे सहम जाते हैं कि इतनी अजीब आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, और वो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं डर के मारी। फिर एकदम से देखते हैं कि पेड़ की ओट में कोई छुपा हुआ बैठा था। तो बच्चों की आहट से ओट में छुपे आदमी ने एकदम से मुड़ के देखा तो सब बच्चों ने उसे पहचान लिया और कहा, हरिया काका आप, इसका मतलब आप ही हमें भूत बनकर डरा रहे थे। तो वो माली काका इसलिए क्यों कर रहे थे, क्योंकि उस बाग में सुंदर सुंदर फूल और तरह तरह के फल वाले पेड़ थे। अगर वहाँ पर अगर वो वहाँ की रखवाली नहीं करेंगे तो वहाँ कोई भी आ सकता था। तो बच्चों, यही थी हमारी कहानी। अब इस पर आधारित हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, सभी बच्चे गली के मोड़ पर क्यों इकट्ठे हुए थे? तो इस प्रश्न का बच्चों आप कैसे उत्तर देंगे? सभी बच्चे गली के मोड़ पर खेलने के लिए इकट्ठे हुए थे। प्रश्न 2 है, बाग का नाम भूतहा बाग क्यों था? आप खुद सोचिए फिर इसका आंसर लिखिए कि बाग का नाम भूतहा बाग इसलिए था क्योंकि वहाँ से अजीब सी आवाज़ें आती थी और सभी लोग वहाँ से जाने से डरते थे। प्रश्न 3 है, बाग नाम पढ़कर आपके दिमाग में जो शब्द आ रहे हैं उन्हें लिखिए। देखो मेरे दिमाग में बाग नाम पढ़कर ये शब्द आ रहे हैं, आपके दिमाग में जो आते हैं आप वो लिखिए। जैसे बगीचा, पेड़, तितली, फल फूल, हरियाली, आम, अमरूद, सेब, अनार, संतरे, पक्षी। इसके अलावा अगर आपके मन में दूसरे शब्द आते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। प्रश्न 4 है, माली काका भूत बनकर सबको क्यों डराते थे? तो आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर बच्चों, छोटे ऊ की मात्रा आएगी भूत में, सॉरी बड़े ऊ की मात्रा आएगी, ठीक है। वह सबको भूत बनकर इसलिए डराते आएगा यहाँ पर, डराते, क्योंकि उस बाग में बहुत सुंदर सुंदर फूल और बहुत सारे फलों के पेड़ थे। नहीं, पेड़ थे, ताकि ये नहीं आएगा यहाँ पर, ताकि कोई भी उन फल फूलों को नुकसान ना पहुंचा सके। इसी की वजह से तो वो भूत बनकर रहते थे कि सब डर कर भाग जाएंगे, कोई भी इस बाग की तरफ नहीं आएगा। प्रश्न 5 है, क्या आपने कभी किसी को डराया है? उस अनुभव के बारे में लिखिए। तो आप यहाँ ऐसे आंसर देंगे कि हाँ, जब मैं छोटा था मैंने अपने छोटे भाई को डराया था। मैं अंधेरे कमरे में बैठकर अजीब आवाज़ें निकाल रहा था और मेरा भाई डर गया। वह अनुभव मेरे लिए तो अच्छा रहा, लेकिन मेरा भाई सहम गया। फिर मैंने कमरे में रोशनी की और अपने भाई को गले से लगा लिया। उसके बाद मैंने उसे फिर कभी नहीं डराया। तो आपका ऐसा और भी कोई अनुभव है अपना पर्सनल, तो आप वो भी लिख सकते हैं। ये मैंने अपना एक्सपीरियंस लिखा है, आप अपने अनुसार लिखिए जैसा आपको आता है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।